कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस विच इज़ मैथ्स टॉपिक। ये सब तो आपको पता है। तो हम फ्रैक्शन करने वाले हैं। तो फ्रैक्शन क्या होते हैं चलो जानें। तो फ्रैक्शन होता है अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट एज अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि पूरे पार्ट का एक नंबर जो है वो रिप्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं हम फ्रैक्शन। जैसे मान लो ये सर्कल है और सर्कल को इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट को क्या किया इन्होंने, शेड कर दिया है। इस तरह से शेड कर दिया है, ठीक है। इन्होंने बोला अब इसका फ्रैक्शन निकालिए। तो फ्रैक्शन हम किस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है शेडेड पार्ट डिवाइड बाई टोटल पार्ट्स। अब टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें, 1 1 2 3 4। अब आप देख रहे हो कि टोटल पार्ट्स 4 हैं। तो 4 जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो ऊपर नहीं आते हैं, वो डिनोमिनेटर में आते हैं, न्यूमरेटर में नहीं आते। तो 4 पार्ट्स कहाँ आ गए, डिनोमिनेटर में। और कितने शेडेड पार्ट हैं, 1 1 ही है ना ये। तो 1 क्या होगा, ऊपर आएगा, तो 1/4। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में किस तरह से हम फ्रैक्शन को लिख सकते हैं, तो देखते हैं। जैसे 1/2 है हमारे पास, उसको हमने नंबर लाइन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले तो ये जानो कि 1/2 किसका हाफ होता है। 1 का हाफ कितना होता है, 1/2 1/2 होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और 1, 0 और 1 के बीच में क्या आएगा, हाफ। तो कितने पार्ट्स में वो डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। नेक्स्ट है 1/3, इससे जल्दी समझ आएगा आपको अच्छे से। तो 1/3 का मतलब है ये जो 1 है, क्योंकि 1 ही डिवाइड हो रहा है ना, तो 1 जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में, यानी कि 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड है। और इन्होंने बोला कि 1/3 को रिप्रेजेंट करो कहाँ पे है, नंबर लाइन पे। तो देखिए 1/3 ये आएगा। अगर नेक्स्ट होता ये वाला तो ये क्या था, 2/3 आता। और ये 1 वाला क्या आना था, 3/3। जब कट करना था तो 1 आना था, तो 1 ही तो आ रहा है। तो इसलिए 1/3 जो है वो स्टार्टिंग में ये होगा नंबर लाइन पे। वैसे ही देखो, अगर 1/5 को देखते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो 1/5 का मतलब भी क्या है कि 1 पार्ट जो है वो 5 में डिवाइड है, ठीक है। तो 0 to 1 हम इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। और उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 5 हिस्सों में। जैसे 1 2 3 4 5, 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब इन्होंने बोला कि 1/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो पहला तो 1/5 ही आएगा, तो यहीं तो रिप्रेजेंट हुआ। दूसरा 2/5 था, तीसरा 3/5 था, और ये था 4/5। और ये 5/5 यानी कि जब कट करके 1 ही आता है। तो इट मीन्स ये किस चीज़ के पार्ट हैं, 1 के पार्ट हैं, जो कि 5 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है बिल्कुल प्रॉपर है, मतलब जो न्यूमरेटर है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से। यही प्रॉपर फ्रैक्शन होता है सबसे ज़्यादा, तो क्योंकि टोटल फ्रैक्शन ज़्यादा आना चाहिए और जो जिसका पार्ट पूछा हुआ है वो कम आना चाहिए, ऊपर आता है जो 3। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो यानी कि 3/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 4 जो है वो ज़्यादा है और 3 कम है, यानी कि न्यूमरेटर इज़ ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर मतलब वो प्रॉपर नहीं होगा। प्रॉपर का मतलब, जैसे प्रॉपर का फ्रैक्शन क्या था, डिनोमिनेटर ज़्यादा था। इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर ज़्यादा नहीं होगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए द न्यूमरेटर इज़ बिगर देन द डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर यहाँ पे ज़्यादा हो गया और डिनोमिनेटर कम हो गया, तो इसका मतलब होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब वो प्रॉपर नहीं है। अब कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब है द फ्रैक्शन हैज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट। कम्बिनेशन होता है होल का और पार्ट का। जैसे 2 जो है वो हाफ है, 2 भी है और हाफ भी है। 2 पार्ट्स तो हैं, जैसे ये सर्कल है, 2 पार्ट्स तो हैं और एक हाफ पार्ट है, यानी कि सर्कल का हाफ है।
पूरा नहीं है सर्कल, ठीक है। ये 2 सर्कल तो हैं लेकिन एक सर्कल जो है वो हाफ है, ठीक है। तो 2 को तो हम पूरा लिख सकते हैं 2, और हाफ को हाफ लिख देंगे। तो 2 यहाँ पे क्या है, होल है, और हाफ क्या है, यहाँ पे पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, चलो जाने। इक्विवेलेंट से आप क्या जान रहे कि इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। हमने किसी भी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1/3 को हमने क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो 1 × 2 कितना होता है 2, और 3 × 2 कितना होता है 6। तो वैसे ही हमने अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, देखो अगर 4/6 है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हमने 4 से डिवाइड किया हमने 2 को, ठीक है, और 6 को डिवाइड कर दिया हमने 2 से। तो दोनों को 2 से ही डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 2। जब ये कटता है 2 और ये 3, 2/3 आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन का मतलब है हमने फ्रैक्शन को बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म में लिखना है। जैसे जान लो कि ये क्या होता है, इफ़ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। एक को छोड़ के अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो क्या कहलाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन का। जैसे मान लो किसी ने नंबर दे दिया 36/24, तो इसको बोला है कि सिंपलेस्ट फॉर्म इसका निकालो। तो हमने क्या करना है, उसको बिल्कुल ही इस तरह से तोड़ देना है कि उनका कोई फैक्टर एक दूसरे के साथ कॉमन ना हो, एक को छेड़ के, क्योंकि एक तो है वो सबका फैक्टर होता है, ये तो हमने जाना था, ठीक है। तो 36/24 हमने जब इसको कट किया 12 3 × 36, 12 2 × 24, हमारे पास कितना आ गया 3/2। अब 3 और 2 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक को छोड़ के एक्सेप्ट 1। नेक्स्ट है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिन फ्रैक्शन का सेम डिनोमिनेटर हो, फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर जो नीचे के होते हैं ना नंबर्स, उन्हें बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो यहाँ के डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं, 1/15, 2/15, 3/15, 8/15, 9/15 भी ले सकते हो, ठीक है। तो वो होते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब कंपेयरिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हमने किसी चीज़ को कंपेयर करना है। कंपेयर करना यानी कि ये चीज़ इस चीज़ से बड़ी है या छोटी है। तो चलो जानते हैं, जैसे मान लो हमने हाफ को कंपेयर किया 1/3 से। अब हमें पता है 1 कितने में डिवाइड है, 2 में, क्योंकि 1 का हाफ किया है, ठीक है। और यहाँ पे 1 का कितना हाफ किया है, 3 में डिवाइड किया है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, 1/2 इज़ लार्जर देन 1/3। किस तरह से, मान लो हमारे पास चॉकलेट है, ठीक है, और 2 लोग हैं, ठीक है। तो 2 लोगों के लिए हमने चॉकलेट को हाफ में डिवाइड कर दिया तो उनको हाफ हाफ आई, और 3 लोग हैं उन्होंने उसी चॉकलेट को 3 में डिवाइड कर दिया, तो मतलब यहाँ पे किसको कम आई, 1/3 वालों को, 3 लोगों वालों को, क्योंकि उन्होंने उसी चॉकलेट को 3 में डिवाइड कर दिया और उसी 2 लोगों में किया तो 2 लोगों को ज़्यादा आई ना, क्योंकि उनको तीसरा हिस्सा तो था नहीं, इसलिए 1/2 यहाँ पे क्या है, लार्जर है देन 1/3। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन। अब कंपेयर करने हमने लाइक फ्रैक्शन यानी कि जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे मान लो 3/8 एंड 5/8 हमने ले लिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, 8 हिस्सों में डिवाइड है वो चीज़, कर दी हमने डिवाइड 8 में, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 हिस्सों को हमने क्या किया, शेड कर दिया ये। वैसे भी 5/8 हमने लिया, वो भी 8 हिस्सों में डिवाइड है और 5 हिस्से उसके शेडिड है,
ठीक है। अब ये बताना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा है, कौन सा बड़ा है। अब आप देख सकते हो, अब इसमें ये नहीं है, वो कंपेयरिंग वाला तो वो पहले था जिसमें चॉकलेट दोनों सेम थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला है कि शेडेड रीजन किसका ज़्यादा है, किसने जो है किसमें चॉकलेट कम बची है ना। तो 5/8 जो होगा, जो शेडेड रीजन ज़्यादा है वो क्या होगा, वो ज़्यादा बड़ा होगा किससे, 3/8 से। ये इसमें कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन को भी हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। अनलाइक का मतलब जिसके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन आर दोज विच हैज़ सेम न्यूमरेटर बट डिफरेंट डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर तो सेम होते हैं लेकिन डिनोमिनेटर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे मैंने लिया है 1/3 और 1/5। यहाँ पे 1 क्या है न्यूमरेटर जो कि सेम है, और 3 5 जो है वो डिनोमिनेटर विच इज़ डिफरेंट। तो देखिए 1/3 को हमने डिवाइड कर दिया, ये 3 हिस्सों में डिवाइड है और 1 हिस्सा जो है वो शेडेड है। यहाँ पे 5 हिस्सों में डिवाइड है और 1 जो पार्ट है वो शेडेड है। तो यहाँ पे बताना है कि किसका ज़्यादा पार्ट है, कौन सा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। तो यहाँ पे 1/3 जो है वो लार्जेस्ट है, क्योंकि 1/3 में क्या है, वही कंसेप्ट है, एक चॉकलेट 3 हिस्सों में डिवाइड की गई है और एक चॉकलेट 5 हिस्सों में डिवाइड की गई है। इसमें वो पहले वाला कंसेप्ट आ गया। तो 3 हिस्सों में डिवाइड की गई है तो तीनों को ज़्यादा चॉकलेट मिल रही है ना, एज़ कंपैरिजन टू 5, क्योंकि वही चॉकलेट 5 में डिवाइड कर दी तो 5 वालों को तो कम आई और 3 वालों को थोड़ी उनसे ज़्यादा आ गई। तो इट मीन्स यहाँ पे 1/3 जो है वो ग्रेटर है 1/5 से। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो, किस तरह से हमने करने हैं ये। जैसे 2/3 और 3/4, यहाँ पे न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। यार मेरे ख्याल से यहाँ पे डिफरेंट आना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट होगा क्योंकि सेम तो नहीं दिख रहे हैं भाई, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ठीक कर लेना, यहाँ पे डिफरेंट होगा। और तो अब चलो देख लेते हैं कि क्या करना है हमने। कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन को हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में किया था। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे करते थे हम, या फिर मल्टीप्लाई करते थे या फिर उस चीज़ को डिवाइड करते थे, जिस वजह से हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ सकते हैं। जैसे 2/3 और 3/4 हमें दिया था, तो हमने क्या करना था, ये जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम आए। तो 3 का टेबल लिख लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इस तरह से, ठीक है। और 4 का भी लिख लो, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इसमें और इसमें 12 आ रहा है। तो कहाँ पे आ रहा है, 3 का टेबल जब 4 में आया, 3 4 जा तो वो 12 आया, 4 3 जा 12 आया, आ गया 12 12। तो यानी कि यहाँ पे 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया था तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 4 जा 8 आ गया। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9। तो अब बताओ, अब आप बता सकते हो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है। अभी तो हमने ऊपर किया, बता देती हूँ मैं। यहाँ पे ये कहाँ किया, जहाँ पे सेम डिनोमिनेटर हों। ये क्या किया था, यहाँ पे जो शेडेड रीजन था वो ज़्यादा बड़ा था, यानी कि 5, यहाँ पे जो न्यूमरेटर 5 है वो ज़्यादा है किससे, 3 से, तो 5 बड़ा हो जाएगा। 5/8 जो होगा वो ग्रेटर था। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो ज़्यादा कौन सा है, 9 है, तो 9 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। 9/12 इज़ ग्रेटर देन 8/12। अब हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं फ्रैक्शन की, ये सबको आता होगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। जैसे एडिशन है, जैसे 1/4 हमने लिया, उसका जब हमने एलसीएम निकाला तो हमने नीचे क्या किया,
जैसे मान लो किसी को नहीं आता तो मैं बता देती हूँ, 4 और 4 दोनों का एलसीएम लेना है, तो इसको किससे हम करेंगे, 2 से किया, फिर से 2 से किया, 1 1 1 1 नहीं आना चाहिए ना यहाँ पे, अब ये दोनों आए तो 2 × 2 4, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब ऊपर दिया है 1 + 1, अब 4 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 4 × 1 = 4, 4 के टेबल में 4 आ रहा है 1 में आ रहा है, तो 1 को मल्टीप्लाई करना 1 से, तो 1 × 1 1 प्लस 1 को फिर से दूसरे में मल्टीप्लाई करना 1 × 1, यानी कि 2/4 आ गया। अब कट कर दो, 2 जब 1/2 आ गया। वैसे ही 1/2 और 1/5, अब इन दोनों का भी एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 2 5 10 10 आ गया इसका एलसीएम नीचे। अब 2 का टेबल हमने 10 तक पढ़ना है, कितना होगा, 2 5 जा 2 का टेबल जो है 10 कितना आएगा, 5 में आएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 5 को ही हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 5 1 जा 5 प्लस, अब 5 का टेबल पढ़ना है जहाँ पे 10 आ जाए, 5 2 जा 9, 2 आ गया। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 2 5 + 2 7/10। वैसे ही ये चीज़ होगी 5/6 प्लस 3/4 होगी 19/12 आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी सेम ही ऐसे होगा जैसे एडिशन था, उनका एलसीएम ले लिया हमने। जैसे 5/6 माइनस 2/6 है, तो उसमें से एलसीएम आ गया 6 और ऊपर आ गया 5 - 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2। वैसे ही ये होगा। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे करते हो आप, जैसे एडिशन करनी है, तो यहाँ पे ये 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इनको ऐड करो। तो पहले तो इसको तोड़ो, 5 2 जा 10, 10 + 1 14/5, 6 3 जा 18, 18 + 5 23। इस तरह से फिर आगे एडिशन कर दो। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में होगा। फ्यूज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज़ 8 आवर्स, यानी कि एक दिन में 8 घंटे का फ्रैक्शन कितना होगा, बताइए। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। इन्होंने बोला फ्रैक्शन निकालना है किसका, 8 आवर्स का। तो जब हमने फ्रैक्शन निकाला 8 आवर्स का, तो क्या होता है हमारे पास, फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए कि टोटल जो है वो नीचे आता है, टोटल आवर्स, यहाँ पे आवर्स दिए हैं टोटल आवर्स, और कंसिडर आवर्स कितने दिए हमें, 8, तो 8/24 आ गया, यानी कि 1/3 हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 40 मिनट्स, कितने फ्रैक्शन होंगे आर के 40 मिनट्स में। तो एक आवर में कितने होते हैं मिनट, 60 मिनट होते हैं। अब फ्रैक्शन निकालना है किसका, 40 मिनट का, निकाल दिया 40/60, टोटल जो है वो नीचे आ गया। तो जब कट किया तो 2 2 4 2 3 2.3 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट, कौन सा फ्रैक्शन जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा, यानी कि सेम होगा। तो हमने देखा, इसको बाद में देखते हैं क्योंकि यही आंसर है ना। अब 7/13 और 5/11 दिख रहा है कहीं पे सेम ना, 7 यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 11 है, तो कुछ भी सेम नहीं है, तो इट मीन्स ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है। अब मान लो ये 3/10 है और इसको भी कट करो किसी, जैसे 3 से कट कर दो ना, नहीं 3 से नहीं होगा, ये 2 से कर दो, 2 6 12 और 2 2 जा 4 5 2 5 जा 10, 6/25 आया। अब 3, अब तो और नहीं ना कट सकता ये, क्योंकि ये तो है 5 का मल्टीपल। ठीक है, अब 3 और 6 सेम है, नहीं है, 10 और 25 सेम है, नहीं है, तो इट मीन्स ये भी फ्रैक्शन हमारा इक्विवेलेंट नहीं है। अब चौथा तो हमारे पास नन ऑफ दिस दिया है, लेकिन चलो नन ऑफ दिस भी आ सकता है क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं, तो हम इसको भी देख लेते हैं। ये 5/9 है, इसको कट करो तो क्या होगा, 6 5 जा 30, 6 9 जा 54। क्या ये 5 और 5 सेम आ रहे हैं, यस। 9 और 9 सेम आ रहे हैं, यस। तो हमें डी ऑप्शन में नहीं जाना पड़ा, तो हमारा ऑप्शन जो है ए ही हमारा करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 84/98 इज़। अब हमें ये बताना है कि 84/98 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। मैंने आपको ये बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जिसको हमने इस तरह से टुकड़ों में काट देना है, इस तरह से डिवाइड कटिंग कुटिंग कर देनी है कि उसका
कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पे 84/98 लिया, कट करो इसको। जब कट कर दिया, ये किससे मैंने किया हुआ है, चलो देख लेना आप, ठीक है। कट करके 6/7 आएगा। अब हमें बताना है कि 5th क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर, वैसे ही क्वेश्चन आ गया हमारे पास जो हमने ऊपर किए अभी। तो 3/6 और 5/6 हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है। अब ये 6 जो है वो डिनोमिनेटर है, तो देखिए शेडेड रीजन यानी कि 6 भागों में 6 पार्ट्स में वो डिवाइड है, तो यहाँ पे भी 6 में है, यहाँ पे भी 6 में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 पार्ट्स को उसको शेडेड कर दो और यहाँ पे 5 पार्ट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे शेडेड रीजन सबसे ज़्यादा है किसका, 5/6 का, इसलिए यही ग्रेटर हो गया। 5/6 इज़ ग्रेटर देन 3/6। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ ग्रेटर, तो हम कौन सा ग्रेटर होगा अब देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये चीज़ जो है वो 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब वही चॉकलेट 4 हिस्सों में डिवाइड थी और वही चॉकलेट 7 हिस्सों में डिवाइड थी, तो 4 हिस्सों वालों को ज़्यादा आ गया एज़ कंपेरिजन टू 7 वालों से, इसलिए 1/4 जो होगा वो ग्रेटर होगा 1/7 से। अब है क्वेश्चन नंबर 7th विच इज़ ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर होगा, 3/4 या 2/6। अब ये दोनों सेम नहीं है, ना इनके डिनोमिनेटर ना ही इनके न्यूमरेटर, तो हमने क्या करना है, इनको इक्विवेलेंट बना देना है। कैसे बनाते हैं हम, न्यूमरेटर से नहीं डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर हम सेम कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा। तो देखो 4 और 6 को हम किस तरह से इक्विवेलेंट बना सकते हैं। 4 2 8, 4 3 12, 4 3 12 आ गया और 6 2 12 आ गया, तो उनको 12 12 बना दिया हमने, बना दिया नीचे का। तो जब 3 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर भी 3 से करना था, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो ऊपर का चाहे कैसा भी आए लेकिन नीचे का सेम आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही 12 में हमने इसको डिवाइड कर दिया, दोनों को 12 में डिवाइड कर दिया और इसको 9 हिस्सों में शेड कर दिया, इसको 4 हिस्सों में। तो जिसका डिनोमिनेटर सेम हो तो उसमें क्या होता है कि शेडेड रीजन जहाँ पे ज़्यादा होता है वही हमारा आंसर होता है। यानी कि शेडेड रीजन जो है किसका सबसे ज़्यादा है, 9/12 का, इसलिए 9/12 इज़ ग्रेटर देन 4/12, ठीक है। जब हमने इसको कट कर दिया तो 3/4 इज़ ग्रेटर देन 2/6। 3/4 किसका, 9/4 का, और 4 जो है इसका 4/12 किसका, 2/6 का। बस यही था, 7 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। अच्छा मैं ये बता भी दूँ, जैसे ये कट करना है अपने 3 3 9 3 4 12, तो 3/4 आ गया और 4 1 4 4 3 12 भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने 2/6 लिया हुआ। कैसे लिया हुआ, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन ही वैसे लिया था। तो हमने क्या करना है, 2 से करना है, 2 से करें क्या, अगर 2 2 4 आ गया और 2 6 12 आ गया, हाँ जी 2 से किया हुआ इन्होंने, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अच्छे से पढ़ते रहें।